सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछला लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूनिट डायमेंशन, है ना। हालांकि हम लोग डिटेल में नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा बेसिक पढ़े थे, है ना। फिर जब हम लोग क्लास रिज्यूम करेंगे तो हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे क्लासरूम में, है ना। चलिए, उसके बाद हमें पढ़ना है वेक्टर, है ना। वेक्टर पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। ओके, तो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको अच्छे से समझिए तभी आप आगे का पार्ट अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। चलिए, तो हम लोग पहले देखते हैं वेक्टर होता क्या है। आपको मैं थोड़ा सा हिंट दिया था वेक्टर के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट डायमेंशन, है ना। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास क्या होता है तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड क्या है? अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूनिट का बात किए थे, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए था, है ना। तो यूनिट प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाता था? मैग्नीट्यूड कहलाता था। बट कुछ कुछ क्वांटिटी ऐसा है जिसको क्या चाहिए होगा? डायरेक्शन चाहिए होगा, है ना, तभी उसको हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। तो वैसा क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, यूनिट भी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और क्या हो, डायरेक्शन भी हो, है ना। उस वैसे जो क्वांटिटी है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। बट जिसके पास सिर्फ यूनिट हो और न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो क्या कहलाता है? तो स्केलर कहलाता है ना। तो वेक्टर क्या है, फिर से सुन लीजिए। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, जिसके पास क्या होना चाहिए? तो यूनिट होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए प्लस डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। वो भी कैसा डायरेक्शन होना चाहिए? तो फिक्स्ड होना चाहिए। वो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी लोकेशन पे, किसी भी पोजीशन पे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं स्केलर क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द फिजिक्स वी डील विथ टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज कॉल्ड स्केलर एंड अदर इज कॉल्ड वेक्टर। ईच स्केलर क्वांटिटी हैज अ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट, या बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। एग्जाम्पल के लिए मास, मास के पास क्या होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू के 4 है और इसकी यूनिट क्या है? केजी है। तो 4 kg बोलने से हमें मास के बारे में आइडिया आ जाता है ना, और हम लोग मास को एक्सचेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी का, मास है, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, टेम्परेचर है, बहुत सारा है ना। और इसको हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं, जैसे 4 kg प्लस 2 kg, है ना, तो कितना हो जाएगा? 6 kg। तो ये सिंपल एडिशन है ना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन नहीं है, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं स्केलर को। बट वेक्टर को हम लोग ऐसे ऐड नहीं कर सकते, उसका एक अलग सा रूल है, उसका एक अलग सा प्रोसेस है, ठीक है। इसलिए उसको हमें डिटेल में पढ़ना है वेक्टर को, याद रहेगा। देखिए जैसे मास को हमें रिप्रेजेंट करना है तो m इक्वल टू मैं 2 kg लिख सकता हूँ। बट ये वेक्टर को लिखना होगा तो डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, उसका लिखने का भी प्रोसेस अलग है ना। तो आप इसको अच्छे से समझिए, आपके लिए पूरा नया है ना, 10th में ये नहीं पढ़ना था आपको। चलिए तो देखते हैं वेक्टर क्या होता है। बोला गया वेक्टर आर द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज फिक्स्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए, है ना। जैसे स्पीड है वो तो स्केलर है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। बट वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसमें डायरेक्शन होता है। जैसे वेलोसिटी क्या है तो 4 मीटर पर सेकेंड है, किस तरफ मूव कर रहा है तो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ समवन वांट्स टू teach some location, then it is not sufficient to provide information about the distance of that location. It is also essential to tell him about the proper direction, है ना, किस डायरेक्शन में वो चल रहे है ना। अब देखिए तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, इस तरह से लिखा जाता है। ए के ऊपर क्या है? छोटा सा एरो डाला हुआ है। वो एरो क्या शो कर रहा है कि इसके पास क्या है? डायरेक्शन है। ए एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है, इसलिए वो कैसा है तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर उसका सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए, जैसे यहाँ देखिए वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी के पास क्या है तो 4 मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन भी है, किधर है तो नॉर्थ में चल रहा है। तो सिर्फ अगर हमें वेलोसिटी चाहिए होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो हम यहाँ पे मोड लगा देंगे, मॉडुलस, है ना। और जैसे ही मॉडुलस लगाएंगे वहाँ से डायरेक्शन निकल जाएगा, एरो चला जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं वेक्टर का, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है,
है ना। ये सब कुछ एग्जाम्पल है किसका, वेक्टर क्वांटिटी का, जिसमें डायरेक्शन कंपलसरी हमें चाहिए होगा। अब देखिए, आप डायरेक्शन के बारे में जानते होंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है ना। एक और होता है जो आप जानते होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको भी देख लीजिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये भी एक डायरेक्शन है ना। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है वेक्टर्स के बारे में, आप एक एक करके आप सुनते जाइए अच्छा से, है ना, कि हम कैसे लिखते हैं उसको, कैसे पढ़ते हैं, कैसे बोलते हैं। ठीक है, याद रह रहा है आपको। चलिए, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें मास लिखना है, तो हम सिंपली लिख देते हैं m इक्वल टू सम 2 kg, है ना। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास, सिंपल है, कुछ टेंशन नहीं लेना है क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। बट मान लीजिए कि मुझे फोर्स लिखना है, एक फोर्स है जो 2 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स क्या है, तो 2 न्यूटन है, किधर लग रहा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है। अब सिंपली लिखने से नहीं चलेगा, है ना, इसके साथ कुछ प्रॉपर फॉर्मेट होता है। एफ के ऊपर एरो देना पड़ेगा, तब लिखना पड़ेगा 2 न्यूटन अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो उसको समझते हैं कि एरो क्या होता है, और इसकी डिटेल में समझेंगे, है ना। चलिए, तो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, जिसका हेड जो ये है, ये पार्ट जो है हेड है, जो डायरेक्शन शो करता है, और टेल पार्ट जो है वो ओरिजिन शो करता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है। और ये जो एरो है उसका जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड शो करता है, कितना मैग्नीट्यूड है ना। अगर एरो ऊपर से निकल जाएगा तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करेगा, कितना उसका वैल्यू है ना। चलिए, यहाँ पे देखिए एक वेक्टर है, तो आपको बताना है कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो इसका जो डायरेक्शन है एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया द एरो ए इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो उसका डायरेक्शन क्या है कि ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है ना। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किधर गया, हाँ, ऐसे बहुत सारा है, ए भी सी पी जैसे भी लिख सकते हैं। ऊपर क्या होना चाहिए, एरो होना चाहिए। जब भी एरो रहेगा तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रहेगा, अगर एरो हट जाएगा तो सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, है ना। ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ वेक्टर दिया हुआ है, देखिए उसको ध्यान से।
चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको अच्छे से। फिर हम लोग हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स वो भी देख लिए अच्छे से। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, तो इफ द टू वेक्टर्स हैव टेल पार्ट एट द सेम लोकेशन, दोनों का टेल होना चाहिए, नहीं तो दोनों का हेड होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, दोनों का अगर हेड होगा तभी हम थीटा बोल सकते हैं, या दोनों का टेल होगा तभी थीटा बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक का हेड है एक का टेल है, तो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है ना। तो अब फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे एंगल, तो रूल है वेक्टर कैन बी शिफ्टेड अलोंग द लाइन शिफ्ट कर सकते हैं, या वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू लाइन। एक वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं उसी के लाइन में या पैरेलल टू दैट लाइन, है ना, याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक का हेड था एक का टेल था, मैं क्या क्या ए वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब देखिए दोनों का क्या आ गया, टेल टेल आ गया, अब ये थीटा बन गया। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, एक का हेड है एक का टेल है, अब क्या करेंगे, तो वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल, तो बी वेक्टर को हम लोग इधर शिफ्ट कर दिए पैरेलल। अब देखिए दोनों का क्या हो गया, टेल टेल हो गया, ये थीटा निकल गया। तो जब भी आपको थीटा निकालना होगा आप क्या करेंगे, तो दोनों के बीच के एंगल को चेक करना होगा, आइदर दोनों का हेड होना चाहिए नहीं तो दोनों का टेल होना चाहिए। ठीक है, तभी वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए इस तरफ है और बी इस तरफ है ना, तो दोनों का टेल एक साथ मैच होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये 30 है और ये 30 है, तो मैं इधर बना के दिखाता हूँ आपको, ये रहा और ये रहा, ये 30 और ये 30, 30 कितना हो जाएगा 60। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60। बोला है बी और सी, बी और सी, तो देखिए बी जो है और ये सी रहा। ध्यान से देखिए यहाँ से ये जो सी है वो 45 पे है,
और b जो है वो 30 पे है, तो ये कितना हो जाएगा 15। देखा, यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, है ना। फिर बोला है ए एंड सी, ए एंड सी कितना हो जाएगा, तो 45 प्लस 30 जो भी आए निकाल लीजिएगा, है ना। 75 आ रहा है, नहीं 75 नहीं, हाँ 75। ठीक है, आसान है, याद रहेगा। अब चलिए, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं, उसको याद रखना है। तभी तक हम लोग क्या सीखें कि वेक्टर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या कहलाता है, जब दोनों का टेल होगा, नहीं तो दोनों का हेड होगा। अगर एक का हेड, अगर एक का टेल होगा तो वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने का रूल क्या है, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड अलोंग द लाइन और पैरेलल टू लाइन। इतना याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो मान लीजिए दिस इज द ए वेक्टर, इसके अपोजिट में जो भी वेक्टर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तभी हम बोलेंगे कि वेक्टर कैसा है, नेगेटिव वेक्टर है ना। मान लीजिए कि इधर 10 न्यूटन लगा रहे हैं, तो इधर अगर हम लोग 10 न्यूटन लगाएंगे तो ये दोनों कैसा हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर कब इक्वल होगा, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर कैसा है, इक्वल वेक्टर है ना। थर्ड है को लीनियर वेक्टर। को लीनियर मतलब एक ही लाइन पे होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ए वेक्टर ए है ना, और इसी लाइन पे यहाँ तक वेक्टर बी है ना। देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट दोनों एक ही लाइन पे होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे को लीनियर वेक्टर, है ना। देखिए एक बड़ा हो सकता है दूसरे से, लेमडा टाइम्स बड़ा भी हो सकता है, लेमडा टाइम्स छोटा भी हो सकता है, बट एक ही डायरेक्शन में रहेगा, एक ही लाइन पे रहेगा। उसके बाद एक को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से बहुत सारा वेक्टर ओरिजिनेट होता है, उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। सबका टेल पार्ट एक ही लोकेशन पर होगा। उसके बाद है को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे प्लेन, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए प्लेन क्या होता है, ये जो इसमें आप चलेंगे तो इसको बोलते हैं 1D लाइन। बट ये जो प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, तो ये XY प्लेन है ना। ठीक है, प्लेन है ना, जिसे हम लोग जो चलते हैं वो एक प्लेन में चलते हैं। बट जो बर्ड जो होता है ना, पंछी जो होता है वो कहाँ पे उड़ता है, तो आसमान में उड़ता है, तो वो 3D है, उसको बोलते हैं स्पेस, है ना। तो ये प्लेन है, ये XY प्लेन है। अगर इसी प्लेन में वेक्टर ए हो, इसी प्लेन में वेक्टर बी हो, थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, थोड़ा गंदा दिख रहा है। मान लीजिए एक ही प्लेन में सारा वेक्टर हो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, है ना, तो उसको बोलेंगे को प्लेनर वेक्टर। एक ही प्लेन में सारा वेक्टर लाई करना चाहिए, है ना, याद रहेगा। चलिए, हाँ हम्म, फिर बोला गया है कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, मतलब किसी भी स्केलर क्वांटिटी 1 2 3 4 से अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो उसमें डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि 2 से हम लेमडा से मल्टीप्लाई किए तो डायरेक्शन सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, है ना। एम से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, वेक्टर के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, है ना, याद रहेगा आपको। चलिए, तो यहाँ तक था बेसिक अबाउट वेक्टर्स, है ना। जिस तरह से हम लोग स्केलर को जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह से वेक्टर को हम लोग जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट उसका रूल थोड़ा सा अलग है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में देखते हैं ना। यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा, फिर वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक ही वीडियो में हम लोग दोनों देखेंगे। ठीक है, चलो।